रोड पे चलते वक्त सारी दुनिया इकट्ठा हो जाता है, भाई बोलो ब्रेक मारो, ये गाड़ी दिखाओ हमको, कौन से कंपनी से निकाला, ये कौन सा कंपनी है, ये चाइना ने कौन सा गाड़ी निकाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूं तनवीर बहलीम। इस वक्त आप मेरे अकब में एक कार देख रहे हैं और वो पता है आप कार क्या है? वो किसी कंपनी ने नहीं बनाई बल्कि एक शख्स ने बनाई है, यानी हैंडमेड कार बनाई है हमारे कराची में एक शख्स ने। और कार भी इतनी ज़बरदस्त है कि उसको देखकर आपको मज़ा आ जाता है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिन्होंने ये कार बनाई है और कार किससे बनाई है ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो भाई जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाई है, ईजाद की है, तो उनसे क्यों ना बात करें। तो हमारे साथ इस वक्त हबीबुल्ला इनका नाम है और इनसे मालूम करते हैं। हबीब भाई, जी भाई, ये बताएं कि ये कार है, रिक्शा है, क्या है भाई ये तो असल में रक्षा है भाई, और ऊपर जो बॉडी है हमने अल्ट्रेशन करा के इस तरह बॉडी बनाए कार जैसा है। और बिल्कुल लुक तो कार का आता है, इसमें कहीं लगता नहीं लगता पुराना फोक बड़ा कदीम कार जो एंटिक कार होती है वो ज़बरदस्त किस्म का बनाया। तो ये आइडिया किस तरह से आया आपको? आइडिया तो भाई ऐसा आया जैसा आपको हमने पहले बताया कि भाई ये लोग इससे बहुत नफ़रत करते थे जो पुराना बॉडी था, और गाड़ी चलने में अच्छा था। तो हमारे दिल के अंदर आया कि हम इस तरह थोड़ा ऐसा बॉडी बनाए कि जो ज़्यादातर औरत लोग इसमें थोड़ा सुकून से भी बैठे और ख़ुशी से भी बैठे और सफ़र भी आरामदा हो। तो फिर हमने जब बिस्मिल्लाह कर लिया भाई, तो बीच में फिर लॉकडाउन का वक्त था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचाया। इसमें हमने कार का जो है ना, मेहरान का आगे फ्रंट का शीशा लगा हुआ है, छत लगा हुआ है, पीछे डिगी है, बाकी सारा बनावट जो है ना अपने हाथों का है। अच्छा, आगे मेहरान का थोड़ा काम से उठाया वहाँ से कार का। जी हाँ, और इंजन को रिक्शे का ही वही रिक्शे रिक्शे का का ही, इंजन हाँ है जी, इसके अंदर। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि इसको जब बना रहे थे लोगों ने नहीं कहा क्या काम कर रहे हो यार, ये कहाँ बनता है रिक्शे के अंदर कार? जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि भाई ये आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि हबीबुल्ला ये आप खामखा पैसे बर्बाद कर रहे हो, ये पुराने चीज़ है, गवर्नमेंट के खाते में भी ये रिजेक्ट है, तो आप क्यों बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जब तक हमारा शौक़ था हमने बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना कि तारीफ़ भी करते। और पहले तो इसको कोई चढ़ नहीं रहा था, सवारी चढ़ने को तैयार नहीं था, अभी फ़ोन भी करते घर पे कि आप आओ हमारा अपने रिक्शे में हमको ले जाओ। लेकर जाओ हाँ, रिक्शे में, लेकर यानी जाओ। आप वेटिंग पे होते हैं कि आपको यार को क्या लेकर जाओ तो अच्छा लगेगा, ज़बरदस्त। जी हाँ जी। तो अभी ये बताएं कि इसके बाद तो कुछ काम बढ़ा माशाल्लाह, लोग आते हैं आपके पास सवारी के लिए जी ज़्यादा? हाँ, जी हाँ, बहुत आता है। भाई क्यों ना हम भी मज़े लें थोड़ी सी सवारी के। तो हम रिक्शा कार में बैठ चुके हैं और अब थोड़ा सा जिन्होंने ये बनाई है उनके साथ थोड़ा सैर तफरी के लिए निकले हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी मालूम करते हैं। लेकिन हम थोड़ा डेढ़ के काम से भी ताल्लुक़ है हमारा, तो हम ये बोले कि हम ऐसा गाड़ी बनावे कि सवारी भी ख़वातीन पर्दे से भी बैठे रहे और खुशी से भी गाड़ी में बैठते रहे और उनको सेफ्टी भी होए। तो इस तरीके से हमारा ख्याल है और अल्लाह पाक ने इसको यहाँ तक पहुँचाया। तो भाई राइड भी ले ली, बड़ा मज़ा आया है, यानी बिल्कुल फील आ रही कार वाली। अगर आप माहौल बना दें तो ये बताएं कि कितना वक्त लगा इसको बनाने में और कहाँ कहाँ से क्या मुश्किलात पेश आई हैं आपको? तो ये तो हमने जो टाइम लगाया, वैसे तकरीबन टोटल तो 4-5 महीने लगाए। 4-5 महीने? खुद आप मैकेनिक हो, आपको काम समझ में आता है डेंटिंग पेंटिंग का, इसलिए लगा? हाँ जी, समझ लो, एक दोस्त दूसरा भी है, एक मैं था साथ। और परेशानी तो ये है कि भाई एक चीज़ को दोबारा दोबारा बनाना था, एक एक चीज़ भाई कट जाता, पिट जाता, आखिर में उसका सिटिंग नहीं आता, तो ये थोड़ा मुश्किलात से। दूसरा ये कि जिस पार्ट्स वाले से चीज़ ले लेता तो इसका कोई हम नाम भी नहीं ले सकते कि फ़लाना चीज़ का यानी पार्ट्स दे दो। तो जिससे पार्ट्स मांगता था कि भाई फलाने दरवाज़ा का लाक दे दो, हम रक्शे में लगा दे, तो वो हंसता था कि भाई यार ये रक्शे में कैसा लगते।
तो बहरहाल इस तरीके से थोड़ा बहुत मुश्किलात है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 4 महीने में आपने मुकम्मल कर लिया हाँ, इसको। 4 महीने कितना से खर्चा हो गया इसमें? खर्चा तकरीबन जो है ना 2.5 लाख रुपए खर्चा 2.5 लाख हो रुपए गया। खर्चा किया आपने माशाल्लाह इसके ऊपर। 2.5 लाख रुपए। अभी ये क्या सीएनजी है, डीजल पर है, तेल पर है, किस पर है ये? पेट्रोल पर है जी, पेट्रोल पहले पर है। LPG था, पेट्रोल कर दिया। पेट्रोल है अभी ये, और ये माशाल्लाह भी सही चलता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तो सही। एवरेज अब इसका रिक्शे वाला है या गाड़ी वाला है? नो तो रेट तो ये है कि भाई हमारे हिसाब से तो रिक्शा है, हाँ। लेकिन लोग जब देखते हैं तो भाई आपको हम नहीं बता सकते। रोड पे चलते वक्त सारी दुनिया इकट्ठा हो जाता है, भाई बोलो ब्रेक मारो, ये गाड़ी दिखाओ हमको, कौन से कंपनी से निकाला, ये कौन सा कंपनी है, ये चाइना ने कौन सा गाड़ी निकाला। बहरहाल हर किसी को ये तो डिटेल हम नहीं बता सकते, लेकिन जो समझदार लोग है वो समझते हैं कि पुराना कि रिक्शा है आपने भाई। उसको ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। तो भाई सफ़र करके तो बहुत ही मज़ा आया मुझे, और यकीनन वो कहते हैं ना एक फ़ील आनी चाहिए गाड़ी की, कार की, तो मुझे तो एक फ़ील भी आई, मज़ा भी आया। हाँ, कराची की सड़कें बड़ी ख़राब हैं तो ऊपर नीचे होते रहे, तो आपने कैमरे में शॉट्स भी देख लिए होंगे, मगर जो इन्होंने मेहनत की है, वो कहते हैं ना कि कराची वाले या पाकिस्तान के तमाम अफराद बड़े ही बासलाहियत हैं। सिर्फ मौके की बात है, अगर हबीबुल्लाह को अगर मज़ीद मौके मिले तो इस तरह की मज़ीद गाड़ियाँ बना सकते हैं। तो ये कस्टमाइज़ गाड़ी है, तो आप भी इनसे रब्ता कर सकते हैं बनवाने के लिए। तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।